बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस बीच आज जो बड़ी अपडेट है आपको वो बता दें कि एसआईआर को लेकर आज एक अहम सुनवाई होनी है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि आज एसआईआर के उन तमाम पक्षों पर सुप्रीम कोर्ट में तथ्य सामने आएंगे और देखना है कि कोर्ट का उस पर क्या रवैया रहता है, कोर्ट की उस पर क्या टिप्पणियां रहती हैं। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस मामले पर विचार कर सकती है। वहीं निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को ये कहते हुए उचित ठहराया है कि मतदाता सूची में अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने से चुनावी शुचिता बढ़ेगी। इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दावा किया है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त होने से बड़ी आबादी के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। याद दिला दें आपको कि बीती 10 जुलाई को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने तब कहा था कि एसआईआर के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने पर विचार किया जा सकता है। अब बिहार में जो एसआईआर को लेकर बवाल मचा है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल के विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की गई हैं। वहीं राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की अलग अलग याचिकाएं भी दाखिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एनसीपी गुट की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और इन सभी नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है और इसे रद्द करने की मांग की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार के बाद पूरे देश में भी एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग ले चुका है और इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। मसौदा मतदाता सूची के 1 अगस्त को प्रकाशन के साथ ही ये करीब करीब साफ हो जाएगा कि लापता मतदाताओं के नाम का क्या होगा। और चुनाव आयोग के मुताबिक मसौदा मतदाता सूची की जांच और इसे नाम हटाने की प्रक्रिया अब बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी कि ईआरओ तक मिल जाएगी। 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और 2976 सहायक ईआरओ मतदाताओं के नाम शामिल करने या हटाने के दावों और आपत्तियों की जांच करने की बात है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि कोई भी इस मामले में भ्रम न फैलाए। मसौदा मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना पूर्व सूचना और स्पीकिंग ऑर्डर के बिना नहीं हटाया जा सकता और जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। अपील दाखिल करने में मदद के लिए वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जा रहा है और एक मानक प्रारूप व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। वहीं ईसीआई को बिहार के लगभग 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 91.69% लोगों से जो फॉर्म्स हैं वो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन लगभग 65 लाख मतदाता मसौदा सूची से गायब हो सकते हैं, जिनमें 22 लाख मृत पाए गए हैं। 7 लाख मतदाताओं का नाम कई जगहों पर दर्ज है, लेकिन उनका नाम सिर्फ एक वैध पते पर ही रखा जाएगा। तो ये प्रमुख चिंता 36 लाख मतदाताओं की है, जिन्हें स्थायी रूप से स्थानांतरित या अप्राप्य के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि बीएलओ उन्हें ढूंढ नहीं सके या फॉर्म एकत्र नहीं कर सके। अब इस पे चुनाव आयोग का मानना है कि उन्होंने कहीं और पंजीकृत कराया होगा या वो मौजूद नहीं है। कुछ मतदाताओं ने 25 जुलाई की समय सीमा पर फॉर्म भर दिया होगा और बाकी ने नहीं। 1 अगस्त 2025 तक ईआरओ और एईआरओ की जांच के बाद उनकी सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि वास्तविक मतदाताओं को अभी भी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है। मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद बुधवार प्रतियां बिहार के सभी 12 दलों को दी जाएंगी और सीईओ की वेबसाइट पर भी
इसे प्रकाशित किया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल किसी भी पात्र मतदाता को शामिल करने या मसौदा मतदाता सूची से किसी भी अपात्र मतदाता को हटाने के लिए संबंधित ईआरओ के पास दावा और आपत्ति दोनों दाखिल कर सकता है। सभी दावों और आपत्तियों के समाधान के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। आज का दिन और आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया था कि पूरे देश में वो एसआईआर कराएगी, तो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए और उस फैसले के बाद किस तारीख से पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी, उसे लेकर भी जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन ले लेगा। पिछली सुनवाई में आपको याद होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक अधिकार की बात की थी कि एसआईआर कराने का उन्हें पूरा अधिकार है। जो मसला है वो टाइमिंग को लेकर है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।